तो ये प्लस टू क्लास का सिंपल माइक्रोस्कोप का टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पेरेटिव है ये प्लस टू क्लास में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है पहले। इट कंसिस्ट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। अब मैग्नीफाइंग ग्लास जो है इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। तो ये कन्वेक्स लेंस से बना होता है ये, और इसका जो प्रिंसिपल है that is, a simple microscope is based upon the fact that an object placed between the optical center and focus of a convex lens forms a virtual erect and magnified image. This is the most important कि ये जो इमेज बनाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप ये वर्चुअल इमेज बनाता है। तो हमने देखा होगा कि छोटे ऑब्जेक्ट को सिंपल माइक्रोस्कोप जो होगा वो वर्चुअल मीन्स कि इसकी इमेज को बड़ा करके बताता है ये, और इरेक्ट इसकी इमेज आती है और मैग्नीफाइड इमेज आती है, और उसी साइड आती है लेंस के। देन इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। इट इज़ यूज्ड बाय द ज्वेलर्स एंड वॉच मेकर्स फॉर प्रेसिजन वर्क। जो ज्वेलर्स होते हैं या वॉच मेकर जो होते हैं काम में क्वालिटी लाने के लिए, शुद्धता के साथ काम को करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। देन इट इज़ यूज्ड बाय द स्टूडेंट इन द लेबोरेटरी फॉर रीडिंग द वर्नियर स्केल्स ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप्स, स्पेक्ट्रोमीटर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमने देखा है कि जो हमारी फिजिक्स की लैब होती है वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट अपरेटस रखे होते हैं लाइक वर्नियर स्केल्स, तो वो बहुत ही छोटी छोटी स्केल्स होती हैं, तो उनमें भी सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ किया गया होता है। तो सबसे पहले इसकी रे डायग्राम देख लो। यहाँ पे सबसे पहले हमने बना लिया एक कन्वेक्स लेंस, और बीच से यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे आप प्रिंसिपल एक्सिस, ये आगे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका फोकस तो दोनों ही साइड होगा। पिछली जो हमने लेंस फॉर्मूला किया था तो उसमें भी देखा था कि दोनों साइड फोकस होता है इसका, और ये इसका आ गया कर्वेचर। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, फोकस और कर्वेचर के बीच में मैं कहीं पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दूंगा। लेट्स से कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा और लेंस यहाँ पे है, तभी तो वो लेंस क्या कर पाएगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी। लेट्स से कि यहाँ पे एक पेज है, ऑब्जेक्ट को मैंने पेज मान लिया और यहाँ पे मैंने लेंस लगा लिया, तभी वो उसको रीड कर पाएगा ना। इट मीन्स कि हमारा लेंस कुछ इस प्रकार का होता नहीं है, इस प्रकार का लेंस होता है ये, और इसको ये लेंस है और इसके नीचे हम क्या करते हैं, कुछ पेपर वगैरह है, कुछ जो बहुत ही माइक्रो चीज़ है उसको देखने के लिए काम में लाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू द रूल जो हमारी पैरेलल रे जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो फोकस से पास हो जाएगी। तो इसको फोकस से पास करवा दो यहाँ पे, और सेकंड जो रे होगी वो हमारी सेंटर से कर्वेचर से जाएगी। तो ये हमारी जो सेकंड रे गई ये गई कर्वेचर से। इसमें सबसे मेन काम जो डायग्राम का ही है, बाकी क्वेश्चन इजी है ये। तो सेकंड रे कर्वेचर से गई, फर्स्ट वाली हमारी फोकस से गई, पर ये कहीं पे मिली तो नहीं, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे नहीं बन सकती। तो हमें इनको बैक टू मेट करवाना पड़ेगा या अपेयर टू मेट करवाना पड़ेगा। तो इसको पहले आप बैक टू मेट करवाने के लिए इसको बैक रे ट्रेस करवाओ। ये हमने यहाँ पे बैक रे ट्रेस करवा दी, और ये वाली जो रे है इसको भी बैक रे ट्रेस करवाओ यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मिल गई, एंड दिस विल बी द पॉइंट वेयर इमेज विल गेट फॉर्म्ड। और यही हमारा वो पॉइंट होगा जहाँ पे इमेज बन जाएगी ये। तो इसको आप नाम दे दो ए डैश और बी डैश, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था इसको आप नाम दे दो यहाँ पे ए और बी। अब ये है हमारी इमेज बनी है, और जो भी डिस्टेंस होते हैं वो कर्वेचर से ही मेज़र करनी होती है। तो जो इमेज का डिस्टेंस होता है उसको हम मानते हैं वी, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा कर्वेचर तक का डिस्टेंस उसको यू लिखेंगे हम। ये कर्वेचर है, कर्वेचर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस उसको लिखते हैं हम फोकल रेडियाई, स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है उसको। अब जब एंगल की बारी आएगी,
ओके, उसको मैं अगले उसमें पॉइंट में कवर करता हूँ। पहले इसकी थियरी देख लो अब। A simple microscope consists of a convex lens and the object is placed between the focus and the center of the lens। तो ये center of the lens है और ये focus है, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है। So as to obtain virtual magnified image of the object as shown in fig। तो अब देख लो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इतना स्मॉल था ये, और इस लेंस ने इसकी इमेज को यहाँ पे इतनी बड़ी इमेज बना दी। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप, एंड अगेन दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द फिजिक्स। नाउ मैग्नीफिकेशन, हमें इसकी मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करनी होती है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है, ये इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्शन आई। तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बीटा जो है ये हमारा ये एंगल किसका बेटा, ये इमेज का एंगल है, और अल्फ़ा जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट का एंगल आएगा, ऑब्जेक्शन ऑफ द आई। तो यहाँ पे एक बार इसको इमेज में देख लो आप, ये हमारी इमेज है, इमेज का जो एंगल आएगा उसको हमने बोला है वो आएगा हमारा बीटा, और ये हमारा आगे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का भी आपने जो एंगल लेना है उनका रेफरेंस पॉइंट एक ही होना चाहिए। जब मैंने इमेज का रेफरेंस पॉइंट ये माना हुआ है इस दूरी पर, तो हमारा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट भी इसी दूरी तक आना चाहिए सेंटर ऑफ द कर्वेचर से। तो यहाँ पे इसको मैं ये ऑब्जेक्ट इसकी लेंथ इतनी है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस प्रकार से ड्रॉ कर लूँगा, और यहाँ पे ये आगे हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया ये। तो इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पे P, ये आगे हमारा P पॉइंट, और ये जो यहाँ से एंगल बनेगा यहाँ पे उसको मैं मान लूँगा यहाँ पे कौन सा एंगल, अल्फ़ा एंगल। तो इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट का एंगल है दैट इज़ अल्फ़ा, जो इमेज का एंगल है दैट इज़ बीटा एंगल। नाउ इसका फर्स्ट केस देखो, इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट डिस्टिंक्ट विजन। जब हमारी इमेज जो है वो नियर पॉइंट में बन रही है, मीन्स कि जब लेट्स से कि आपने एक पेज लिया और आपने उसको आंखों के बहुत ही नियर बाई प्लेस कर लिया, इट विल स्टार्ट गिविंग आइज द पेन एंड यू विल नॉट बी एबल टू रीड इट विद फुल एक्यूरेसी। पर आप एक मिनिमम डिस्टेंस पे उसको ले जाओ जो कि 25 सेंटीमीटर होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा डिस्टिंक्ट विज़न के लिए। अच्छा, डिस्टिंक्ट विज़न के लिए जो हमारी इमेज जो बनी थी, इमेज ये बनी है तो इसको हमने अभी माना हुआ है, इस पॉइंट को अभी माना है, तो ये हमारा डी के इक्वल भी आ जाएगा, अभी इज इक्वल्स टू डी। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले आप क्या कर लो, स्मॉल एंगल लो इसको, फॉर स्मॉल एंगल्स। तो स्मॉल एंगल्स के लिए क्या आपके पास ये क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फ़ा। अच्छा, ये कहाँ से आए tan बीटा एंड tan अल्फ़ा, तो ये देखो यहाँ से हमने पहले भी इसको सॉल्व किया था कि जब हमारे स्मॉल एंगल जो होते हैं लाइक डी थीटा ओवर थीटा, और यहाँ पे आप लिमिट लगाओ, यहाँ पे थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो डी थीटा जो है यहाँ पे वो थीटा के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये डी थीटा, और थीटा को दूसरी साइड ले जाओ इसको, तो यहाँ से मैं tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा के बराबर भी लिख सकता हूँ, tan बीटा जो है वो भी हमारा बीटा के इक्वल आ सकता है यहाँ पे। तो ये हमारा tan बीटा एंड tan अल्फ़ा आ गया। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दो यहाँ पे, m इज इक्वल्स टू tan बीटा कैसे बना, ये हमारा tan बीटा इट मीन्स बीटा जो था वो हमारा एंगल था इमेज का, तो ये a डैश b डैश आ जाएगा यहाँ से, और tan का बनता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हमारा बेस आएगा, तो बेस हमारा यहाँ पे है b डैश और c। तो इसको लिख लो यहाँ से, tan बीटा हमारा आ गया a डैश b डैश डिवाइडेड बाई b डैश, और यहाँ पे आ गया c, एंड tan अल्फ़ा जो था वो हमारा वो आ जाएगा, ये देखो tan अल्फ़ा जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट का एंगल था, तो ऑब्जेक्ट का एंगल, ऑब्जेक्ट को हमने ये माना है पी बी डैश एंड b डैश c, पी बी डैश आ गया ये,
और डिवाइडेड बाय बी डैश सी। तो बी डैश सी से बी डैश सी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और ये हमारा आ जाएगा सिंपली ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय पी बी डैश। तो अब ये पी बी डैश जो है यही हमारा किसके इक्वल था, ए बी के इक्वल भी था। ये एक बार फिर से देख लो, ये पी बी डैश जो है ये ए बी के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह ए बी लिख दूंगा ये। तो इट मीन्स कि एम इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय इस पी बी की जगह आ जाएगा हमारा ए बी। और यहाँ से आप देख लो कि ए डैश बी डैश क्या था हमारा, ये इमेज है, और ए बी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैग्निफिकेशन भी यही होती है हमारी, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आ गया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब नाउ जो हमारी ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी है एंड ए बी सी, ये हमारी सिमिलर हैं दोनों ही। अब ट्राइंगल में चेक कर सकते हो, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश सी एंड बी सी। अब m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन कन्वेंशंस लगाओ आप, तो बी डैश सी जो है हमारा, एक बार इसको चेक कर लो, बी डैश सी, तो ये हमारा किसके इक्वल है, ये अब वी के इक्वल है, और अब वी जो है वो हमारा इससे सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये माइनस अब वी आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस अब वी डिवाइडेड बाई बी सी। बी सी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, तो वो आएगा u, और लेफ्ट हैंड साइड है तो ये भी माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ यहाँ पे, और m आ गया अब v बाई u के इक्वल। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो ये हम आज, और अब आप दोनों ही साइड इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय अब वी से, तो ये बन जाएगा हमारे पास अब v/f इज इक्वल्स टू, इसको भी अब v/v माइनस अब v/u। तो इट मीन्स कि ये आ गया हमारे पास अब v/f इज इक्वल्स टू, इस अब v से ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिंपली 1 बच जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस अब v/u। ये आई थी हमारी इक्वेशन। अब आप सिंपली क्या करो, इसको अब v/f ये आ गया यही, और इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अच्छा हमने अब v/u अभी प्रूव किया था, जो कि हमारा किसके इक्वल आया था, ये आया था हमारा m के इक्वल। तो अब v/u की जगह हम वैल्यू लिख देंगे m की, ये आ गया हमारा m। नाउ सिंपली इस m को यहीं पर रहने दो आप, इसको दूसरी साइड ले जाओगे तो ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव का, एंड 1 माइनस ये अब v/f जो है, इसको आप ये प्लस का ही साइड तो दूसरी साइड ले जाओगे, ये बन जाएगा आपका माइनस का। नाउ 1 माइनस अब v/f, ये अवी था, हमने बोला था कि अवी की वैल्यू को हम डी भी मान सकते हैं, क्योंकि हम डिस्टिंक्ट विजन का केस कर रहे हैं। तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे डी, और ये डी जो है ये किस कौन सी साइड है, ये है भी हमारा लेफ्ट साइड, तो ये आएगा माइनस का डी। यहाँ पे इमेज में मैंने अवी की जगह इज इक्वल्स टू करके डी भी लिखा है, जो रे डायग्राम बनाई है, और डिवाइडेड बाई एफ। तो ये एम आ गया हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई d/f, 1 प्लस d/f। तो ये आ गया हमारा डिस्टिंक्ट विजन के लिए या नियर विजन के लिए। अब केस 2 जो है, इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बोल लो इसको, नॉर्मल विजन बोल लो, या फिर इसको आप बोल सकते हो रिलैक्स्ड विजन। रिलैक्स्ड विजन इसलिए जब आप किसी इमेज को दूर से देखते हो, इट विल नॉट गिव एनी पेन टू योर आइज एंड यू विल बी एबल टू सी इट विद रिलैक्स्ड विजन। सो इसके लिए हमारे पास दोबारा से जो डायग्राम बनेगी, लेट्स से ये हमारे पास ये आ गया कन्वेक्स लेंस,
दिस इज़ अगेन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर ऑफ द लेंस आ जाएगा यहाँ पे, दोनों साइड फोकस है। देन अब इमेज हमारी नॉर्मल विजन कब बनेगा या इन्फिनिटी पे इमेज कब बनती है, गिव स्पेशल अटेंशन टू इट, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस फोकस के ऊपर आ जाए, इस फोकस के ऊपर। तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तभी बनेगी ना इन्फिनिटी पे हमारी इमेज। और ये गई पैरेलल रे, ये तो पास हो जाएगी फोकस से अकॉर्डिंग टू द रूल। दूसरी रे जो है वो हो जाएगी कर्वेचर से, सेंटर से, ये इस साइड चली गई, कहीं पे मीट नहीं कर रही हैं ये। अपीयर टू मीट करवाएंगे तो तभी ये कहीं पे मीट नहीं, कहीं पे तो मीट करेंगी ये, पर वो इन्फिनिटी है, हमें उसका पता नहीं है, वो इन्फिनिटी पे कहाँ पे मीट कर रही है वो हमें पता नहीं है, तभी तो हमने बोला है इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। पर अपनी सुविधा के लिए लेट्स से कि हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं अपनी सुविधा के लिए, तो इसको हमने पॉइंट मान लिया है ए बी, ऑब्जेक्ट जो है ए बी, और जो हमारी इमेज जो मिल रही है इन्फिनिटी पे, लेट्स से कि हमने उसको मान लिया ए डैश बी डैश। पर ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ये एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि एक्चुअल में हमें पता नहीं है कि कहाँ पे इमेज बन रही है, इन्फिनिटी जो लिखा हुआ है। अब जो ये हमारा इमेज का एंगल है वो हम उसको मानते थे बीटा, पर अब आप यहीं से इसको डिस्टेंस को मेज़र कर लेना, इसी से ही ऑब्जेक्ट से, क्योंकि एक्चुअल में ये तो है ही नहीं ना। अगर मैं इस इमेज से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस लिखूँगा तो वो भी बीटा आएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लिखूँगा वो भी बीटा ही आएगा, तो मैं इसी को ही बीटा मान लेता हूँ अब, क्योंकि ये तो एक्चुअल में है नहीं, इसको हमने एज्यूम किया है, तो यहाँ पे हमने इसको मान लिया बीटा। अब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा तो वो एक ही पॉइंट से मेज़र होंगे, तो इसको आप इसको मान लो फिर से P, और ये जो हमारा पॉइंट आएगा ये आएगा अल्फ़ा। तो नाउ कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो आएगा U, और यहाँ से लेके इमेज से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो आएगा V, या D मान सकते हो उसको, V इजिकल्स टू D हमने प्रूव किया था ये। अब फिर से वही फॉर्मूला है M tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फ़ा। अब tan बीटा, बीटा इज़ द एंगल ऑफ द इमेज, तो इमेज का एंगल मैंने बोला कि अब आप इसी को मान लोगे इमेज का एंगल, यहीं से ए पॉइंट से, क्योंकि एक्चुअल में ये तो है ही नहीं, तो ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। तो बी सी जो है वो हमारा फोकस से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एफ भी होता है, तो उसको हम स्मॉल एफ भी लिख सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये स्मॉल एफ भी है हमारा। एंड tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा हमारा किसका एंगल है, ऑब्जेक्ट का एंगल है, तो ऑब्जेक्ट हमारा अगेन ए बी ही है, या इसको पहले पी बी लिख लो, पी बी डैश, क्योंकि ये सेम ही रेफरेंस पॉइंट से मेज़र होने चाहिए। तो ये आ गया पी बी डैश, और ये आ जाएगा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस डी। नाउ ए बी इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा एफ, और ये जो पी बी डैश था, पी बी डैश ये ए बी के इक्वल ही है, तो इसको हमने ए बी लिख दिया डिवाइडेड बाय डी। अब इस ए बी से ए बी को कैंसिल आउट कर दो, और m इज इक्वल्स टू, ये d अब ऊपर चला जाएगा, और ये f आ गया हमारा यहाँ पे नीचे। ये जो हमारा m है वो आ गया, ये d ऊपर चला गया और ये f नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा m इज इक्वल्स टू d ओवर f। So this is all about the simple microscope. Thank you.